जब दिल में हो हौसला और जिगर में हिम्मत तो आसमान भी झुकने पर मजबूर हो जाता है। कुछ इस तरह के वाक्य को चरितार्थ कर रही कक्षा 4 की छात्रा, जिसका भाषण सुनकर के उपस्थित लोग भाव विभोर हो जाते हैं और वह अध्यापक रोने पर मजबूर हो जाता है, जिसके विदाई समारोह में छात्रा अपना अभिभाषण कर रही है। समय था विदाई समारोह का, जिसमें छात्रा अपना भाषण देकर के उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दे रही है। सुने छात्रा का भाषण, जो भावुक होने पर मजबूर कर रहा है। देखें पूरी खबर, बने रहें आज के न्यूज चैनल पर। देवियों एवं सज्जनों, आदरणीय प्रधानाध्यापक, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम प्रिया है। मैं 4वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मेरे अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं। मैं भी अपनी कक्षा की तरफ से कुछ भावनाएं लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी भावनाओं की कदर करेंगे। खिलता हुआ गुलाब थे आप, हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान का दीपक थे आप। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ध्यान। हमारे भूलों को माफ करके दे दिया विद्या का दान। अपनी अनमोल शिक्षा को खेल खेल में हमें सिखाया, संस्कारों का पाठ पढ़ाया, सही गलत का ज्ञान कराया। हमारे निरात्मन में एक आत्मविश्वास जगा दिया, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखा दिया। सर, हमारे आंगन को छोड़कर जा रहे हो आप, जीवन में सदा खुश हो, यही है हमारी प्रभु से आज। क्योंकि हम जानते हैं कि कौन अक्सर हम जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाता है। ये खूबी तो सिर्फ आप में ही थी। हमारे ख्याल में आप जैसा प्रतिभा का धनी शायद ही कोई हो। याद आएगा वो आपका पढ़ाना, हंसाना, सिखाना और धमकाना। याद आएगा वो आपका मंद मंद मुस्काना। याद आएगा वो आपका हमारा छोटा सा हाथ पकड़कर कक्षा में ले आकर कहना। याद आएगा वो आपका हमारे सिर पर प्यार से हाथ सहलाना। ये सोचकर हम सहम जाएंगे जब आपको हम विद्यालय में नहीं पाएंगे। गलती से आपको दफ्तर से बुलाने जाएंगे, पर आपकी कुर्सी को खाली पाएंगे। फिर उदास मन से कक्षा में लौट आएंगे। फिर हमें एहसास होगा कि आप तो अपने परिवार में घुल मिल गए हो। शायद आप अब हमें मिल पाए। अंत में मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा जीवन में खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपके परिवार में यूं ही खुशियाँ बनी रहे और मेरी उम्र भी आपको लग जाए। धन्यवाद। वाह बेटा वाह, गजब का। और सचमुच इन्होंने रुला दिया। जो सच्चाई था, सच्चाई को एक छोटी सी बच्ची इस तरह से बयां कर गई, इसको बहुत ही कम शब्दों में अगर बोलना कोई चाहे तो शायद बोल ही ना पाए।